हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। हम 10वीं कक्षा के संपूर्ण आमोदः किताब देख रहे हैं, जिसमें से हमने कुछ लेसन देख लिए हैं। आज हम द्वादशः पाठः आदि शंकराचार्यः यह पाठ देखने जा रहे हैं। इस पाठ में 2 प्रसंग उद्धृत किए हुए हैं उनके जीवन के। सबसे पहला प्रसंग है संन्यासार्थम अनुमति ही प्राप्ता, संन्यास के लिए प्राप्त अनुमति। और दूसरा जो है वह उनके सन्यासी जीवन में जब वह भारत भ्रमण कर रहे थे उस समय यस्मात् ज्ञानम लभते स गुरुः, अर्थात जिससे भी ज्ञान की प्राप्ति होती है वह गुरु होता है, वह प्रसंग आता है। देन लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आदि शंकराचार्य भारतदेशे दीर्घा आचार्य परंपरा वर्तते। भारत देश में दीर्घ रूप से आचार्य परंपरा चल रही है। तस्याम अद्वैत सिद्धांतस्य भाष्यकारः जगद्गुरुः आदि शंकराचार्यः प्रसिद्धः। और उसमें अद्वैत सिद्धांत के भाष्यकार जो जगद्गुरु है आदि शंकराचार्य, वे बहुत प्रसिद्ध है। महान तत्वज्ञः अयं जनप्रबोधनार्थं भारत भ्रमणं कृत्वा भारतस्य चतुस्रुषु दिक्षु पीठानि अस्थापयत्। जो महान तत्वज्ञ थे और जन प्रबोधन के लिए संपूर्ण भारत भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने चारों ही दिशा में पीठों की स्थापना की। तेन रचितानि गेयानि अर्थपूर्णानि स्तोत्राणि अद्यापि जनानां मुखेषु विराजन्ते। और उनके द्वारा रचित जो काव्य संग्रह है वो आज भी लोगों के मुख में विराजते हैं, अर्थात उनको मुखोद्गत है। तस्य जीवन चरित्रात् महत्वपूर्ण बहु प्रसंगों अत्र उद्धृतम्। और उनके जीवन के जो 2 प्रसंग है वो यहाँ पर उद्धृत किए गए हैं। प्रथमः प्रसंगः, पहला प्रसंग, संन्यासार्थम अनुमति ही प्राप्ता, संन्यास के लिए अनुमति। भारतस्य दक्षिणदिशि केरलप्रदेशे आलुवा नगरस्य समीपं कालड़ी नाम ग्राम। भारत के दक्षिण दिशा के केरल प्रदेश में आलुवा जो नगर है वहाँ के नज़दीक कालड़ी नाम का छोटा गांव है। सह ग्रामः पूर्णा नदी तीरे वर्तते, और वह गांव पूर्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। तत्र जगद्गुरोः शंकराचार्यस्य जन्म ख्रीस्ताब्दे 8वें शतके अभवत्। और वहाँ पर आदि शंकराचार्य जी जो है उनका जन्म ईस्वी सन 8वीं शताब्दी में हुआ था। तस्य पिता शिवगुरुः माता आर्यम्बा च आस्ता। उनके पिता का नाम शिवगुरु था तथा माता का नाम आर्यम्बा था। बाल्ये एव तस्य पिता शिवगुरुः दिवंगतः। और जब वो बाल्यकाल में थे आदि शंकराचार्य, तभी उनके पिताजी तो दिवंगत हो चुके थे। तस्मात् मातैव पुत्रस्य पालनम अकरोत्। और तब से उनके माता ने ही पुत्र का पालन किया। 5वीं वयसि उपनीतः सह पठनार्थं गुरुम उपागच्छत्। और 5 वर्ष की उम्र में ही उनका उपनयन किया गया और उन्हें गुरु के पास पढ़ने के लिए भेजा गया। तत्र वेदांगानि विविध शास्त्राणि च असाधारण वेगेन बालकोऽयम् अधीतवान्। और वहाँ पर उन्होंने वेदांग तथा विविध शास्त्रों का अध्ययन असाधारण वेग से बहुत ही जल्दी प्राप्त किया। पठनादिकं समाप्य शंकरः गृहं प्रत्यागतवान्। और पठन करने के बाद, सीखकर आने के बाद वह अपने वापस घर आए। माता आर्यम्बा पुत्रस्य विवाह विषये सदैव चिंतयति स्म। और घर आकर गृहं प्राप्य मातृसेवां आरभत। घर आकर माता की सेवा करने लगे। माता हमेशा अपने पुत्र के विवाह के विषय को लेकर चिंतित रहती थी। परंतु मनसा वचसा कर्मणा च विरक्तः शंकरः संन्यासार्थम अनुमतिं प्रार्थयत्। परंतु जो मन से, वचन से और काया से विरक्त थे वह हमेशा संन्यास के लिए उनसे अनुमति मांगते थे। शंकरस्य ऐहिक विषयेषु अरुचिं दृष्ट्वा आर्यम्बा चिंतामग्न जाता। और शंकर की लोक के विषय में, संसार के विषय में जो ऐहिक दृष्टि अरुचि थी उसे देखकर उनकी माता हमेशा चिंतामग्न रहती थी। एकस्मिन् दिने शंकरः स्नानार्थं पूर्णा नदीं गतः। एक दिन शंकर स्नान करने के लिए पूर्णा नदी में गए। यदा सः स्नाने मग्नः तदा तत्र एकः नक्रः आगतः। जब वह अपने स्नान करने के लिए मग्न थे तब इसमें पानी में एक मगर आया, नक्र आए। और नक्रः झटिति तस्य पादम अगृह्णात्। और उन्होंने तुरंत उनके पैर को अपने मुंह में झपट लिया। तदा शंकरः उच्चैः आक्रोशत्। और वह शंकर जो है वह जोर जोर से आक्रोश करने लगे। अम्ब त्रायस्व नक्रात् त्रायस्व, हे माता मुझे बचाओ, इस मगर से मुझे बचाओ। आक्रोशम श्रुत्वा नदीतीरं प्राप्ता आर्यम्बा पुत्रम नक्रेण गृहीतम अपश्यत्। और आक्रोश को सुनकर, अपने बेटे की ही आवाज़ सुनकर माता जब गृही तीर पर अपने घर से बाहर आकर नदी के तट पर आती है
तो वह देखकर भयाकुला सा अपि रोदनम आरभत, और वह भी भयाकुल हो जाती है और रोना प्रारंभ करती है। शंकर मातरम आर्ततया प्रार्थयत, अब शंकर अपनी माता को आर्तित होकर प्रार्थना करते हैं। अम्ब इतः परम अहम न जीवामी, हे माता मुझे नहीं लगता इसके आगे मैं जीऊँगा। मरणात् पूर्वम सन्यासी भवितुम इच्छामि, पर मैं मरण से पूर्व एक बार ही सही सन्यासी बनना चाहता हूँ। अधुना वा देहिम अनुमतिम, अभी तो तुम मुझे अनुमति दो। चेतसा अनिच्छन्ति अपि विवशा माता अवदत, अब उनकी मन में इच्छा नहीं होने के बाद भी माता बोलती है, वत्स यथा तुभ्यम रोचते तथैव भवतु, जैसे तुम्हें पसंद है वैसा ही हो, वैसे ही करो। इदानीम एव संन्यासम स्वीकुरु, अगर तुम्हें संन्यास पसंद है तो तुरंत संन्यास को स्वीकार करो। मम अनुमति अस्ति, मेरी अनुमति है। इति तक्षणमेव आश्चर्यं घटितम, और यह बोलते ही आश्चर्य घटित हो जाता है। दैववशात् शंकरः नक्रात् मुक्तः, और दैववश से, संयोगवश से उस नक्र से जो शंकराचार्य है वो छूट जाते हैं, वो उनका पैर तुरंत छोड़ देते हैं। मगर जो है वह तुरंत पैर छोड़ देता है। स नदी तीरम आगत्य मातुः चरणौ प्राणमत, और वह शंकराचार्य जो है अपनी नदी तीर पर आकर अपनी माता को प्रणाम करते हैं। अनंतरम शंकरः मातरम संन्यासस्य महत्वम अवबोधयत, और उसके बाद शंकर अपनी माता को संन्यास का महत्व समझाते हैं। सन्यासी न केवलम एकस्य पुत्रः, सन्यासी कभी भी एक व्यक्ति का पुत्र नहीं होता है। विशालम जगत एव तस्य गृहम, और संपूर्ण जगत उसका घर बन जाता है। मातः यदा त्वं स्मरिष्यसि तदा एव त्वत् समीपम आगमिष्यसि, वो बोलते हैं कि जब भी माता तुम मुझे स्मरण करोगे त्वत् समीपम आगमिष्यामि, मैं उस समय तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और इति मात्रे प्रतिश्रुत्य सह गृहात् निरगच्छत, और यह कहकर वह अपने घर से चले जाते हैं। ततः गोविंद भगवत्पादानां शिष्यो भूत्वा सह सर्वाणि दर्शनानि अपठत, और वह गोविंद भगवत्पाद के शिष्य बन जाते हैं और उसके बाद सर्व दर्शन की पढ़ाई करते हैं। तेभ्यः संन्यास दीक्षा गृहीत्वा वैदिक धर्मस्य स्थापनार्थं प्रस्थानम अकरोत्, और उस दिन सन्यासी दीक्षा लेकर वह वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए प्रस्थान करते हैं। यह पहला प्रसंग है। लेट्स सी सेकेंड पॉइंट, दैट इज द्वितीय प्रसंग, यस्मात् ज्ञानम लभते स गुरुः। अब हम द्वितीय प्रसंग उनके जीवन का देखने जा रहे हैं, जो सन्यासी बनने के बाद जब वह भारत भ्रमण कर रहे थे और गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, उस समय का यह प्रसंग है। एकस्मिन् दिने आचार्यः शिष्यगणेन सह गंगा स्नानार्थम अगच्छत्। एक दिन आदि शंकराचार्य अपने शिष्यगण के साथ गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। तदा मार्गे कोपी दरिद्रः मलिनकायः जीर्णवस्त्रधारी मनुष्यः तस्य पुरतः आगच्छत्। उस समय कोई दरिद्र मलिनकाय शरीर वाला जीर्ण वस्त्रधारी, जिन्होंने फटे हुए कपड़े पहने हैं, ऐसा मनुष्य उनके सामने आता है। तम दृष्ट्वा शिष्याः तम अपसर इति उच्चैः अवदन्, और उनको देखकर जो शंकराचार्य के शिष्य थे वह उन्हें कहते हैं, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। उस मनुष्य को कहते हैं। सह मनुष्य अपृच्छत, अब वह मनुष्य उनसे पूछता है, अपसर इति कम वदसि, आपने दूर हो जाओ यह किसे कहा? शरीरम व आत्मानं वा, शरीर को कहा या आत्मा को कहा? आत्मा तो परमेश्वरस्य अंशः अतः सर्वेषां समान एव, आत्मा तो परमेश्वर का अंश है, इसीलिए वह आत्मा सबके समान ही होती है। तथा च सर्वेषां शरीरानि पंचमहाभूतात्मकानि, तथा सबका जो शरीर है वह पंचमहाभूतों से ही बना हुआ है। तर्हि कथम तव शरीरम मम शरीरात् भिन्नम अहम च त्वद् भिन्नः, फिर कैसे हो सकता है कि तुम्हारा शरीर मेरे शरीर से भिन्न है और मेरा शरीर तुम्हारे शरीर से भिन्न है? वेदांत तत्वस्य सारम तस्य मुखात् श्रुत्वा आचार्यः तं प्रणमान, और उनके उस मनुष्य के मुख से वेदांत के तत्वों को सुनकर आचार्य उनको तुरंत प्रणाम करते हैं। ज्ञानम तो कस्मादपि ग्राह्यम, ज्ञान तो किसी से भी ग्रहण किया जा सकता है। यस्मात् ज्ञानम लभते स गुरुरेव इति विचारेण आचार्यः तत्रैव मनीषा पंचकम इति स्तोत्रम रचितवान, और आचार्य कहते हैं कि जिससे भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वह हमारा गुरु होता है, और ऐसा कहते ही तुरंत वही उसी स्थान पर आचार्य मनीषा पंचकम नाम के स्तोत्र की रचना करते हैं। एवं आसेतु हिमाचलम पर्यटनम अद्वैत सिद्धांतस्य प्रचारम अकरोत् सः, और आसेतु हिमाचल संपूर्ण भारत में भ्रमण करने के पश्चात पूर्ण भारत में उन्होंने अद्वैत सिद्धांत के प्रचार प्रसार में अपना जीवन व्यतीत किया। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, यानी 8 वर्ष की उम्र में चार वेदों के जो जानकार थे। द्वादशे सर्वशास्त्रविद, और 12 वर्ष की उम्र में जिन्होंने सर्वशास्त्रों को अभ्यास कर लिया था।
षोडशे कृतवान और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने कृतवान भाष्यकृत की रचना की थी। द्वांत्रिशे मुनीर अभ्यगात और 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने निजधाम को प्राप्त किया, यानी उनका वह अंतिम वर्ष था। उसके बाद उन्होंने समाधि स्वीकार कर ली। ऐसे मात्र 32 वर्ष की उम्र में आदि शंकराचार्य ने अपने अद्वैत सिद्धांत और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में किया। ऐसे महान संतों का सानिध्य इस भारत भूमि को प्राप्त है, यह हमारा सौभाग्य है। अगले लेसन में, अगले वीडियो में नए पाठ के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।